अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक है बेकस्ट्री बाय आयशा अवैस। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। जी जनाब, मैंने बनाया है मटन कुन्ना, जो कि चिन्योटी डिश है और जो कि बनती सिर्फ कुन्ना जो है वो बनता है छोटे गोश्त की नली वाले हिस्से का, जो रान और उसके नीचे का हिस्सा होता है ना, जहाँ पर पाए होते हैं, पाए से ऊपर का जो हिस्सा होता है ये उससे बनता है। मछली भी इसको कॉल करते हैं, ये बकरे की मछलियाँ भी कॉल की जाती हैं। नली वाला गोश्त होता है। ये मछलियाँ मैंने पूरी मछलियाँ मंगवाई थी और ये चिन्योट की डिश है और ये बनती है मिट्टी की हांडी में, मिट्टी के मटके में ही बने तो कुन्ना गोश्त लाजवाब बनता है। और जिस दिन मैंने ये बनाया था उस दिन मेरा उर्दू पॉइंट वालों के साथ भी इंटरव्यू कंडक्ट हुआ था, जो कि उर्दू पॉइंट पे नशर हो चुका है और कई लोगों ने मुझे देख के बताया भी है। तो जी जनाब, कुन्ने गोश्त की रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। उसके लिए सबसे पहले मैंने लिया था एक मटका। मटका इसका होता है कि मटका बड़ा होता है और मुंह छोटा होता है, यानी कि टिड्डी खुई तो मुंह चुई, ओ वाला मटका लेना है। मैंने अच्छे से इसको धो लिया था और उसमें मैंने तकरीबन मेरा 2 से 3 किलो गोश्त था और उसमें मैंने तकरीबन 15 से 16 जवे डाले थे लहसुन के, 5 से 6 उतने, उससे आधा मैंने अदरक डाला था, 3 पाव मैंने प्याज डाले थे। क्वांटिटी मयरिंग के साथ मैं आपको कुन्ने गोश्त की रेसिपी बताऊंगी। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन बनाता है, लेकिन शर्त यह है कि एक तो आपने इसको बनाना है मटके में, दूसरा आपने ये बकरे की मछली वाला हिस्सा लेना है। गोश्त जो लेना है वो बकरे की नली और मछली वाला जो हिस्सा होता है, जो पाए से ऊपर होता है, रान से अटैच हुई हुई होती है, उसको मछली कॉल करते हैं बकरे की, और नली के साथ मछली लगी होती है, वो वाला आपने हिस्सा लेना है। ठीक है जनाब, ये सारे स्पाइस थे। इसके अंदर जाएगा लाल पिसी हुई मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसी हुई हल्दी, साबुत गरम मसाला की क्वांटिटी और चीज़ें भी मैं साथ के साथ आपको बताऊंगी। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी चीज़ें। ये मैंने सबसे पहले 3 किलो के करीब ये नली वाला मछली वाला हिस्सा लिया था मटन का, और मैंने इसमें देसी घी डाला है। प्योर देसी डिश है, चिन्योट की डिश है और शहर लाहौर में बन रही है और बहुत मज़ा आया। खुशी इस बात की थी कि मेरे भाइयों को बहुत पसंद आई है। मैंने अपने भाइयों के घर में बनाया था और उन्होंने कहा कि मज़ा आ गया, स्वाद आ गया, आशा लाजवाब बना है। तो जब भाई बाप या हस्बैंड तारीफ़ कर दें तो मेरे ख़्याल से आपकी थकन तो नाम ही नहीं रहता। और ये घर का निकला हुआ देसी घी था, इसमें मैंने आधा किलो देसी घी डाला था, बाकी ये गोश्त में से ही घी जो है वो बराबर हो जाएगा। 3 पाव प्याज मैंने लिए थे, उनको मैंने बारीक काट के और घी में डाल दिया। प्याज़ों को हमने भूनना नहीं है, ब्राउन नहीं करना, प्याज़ों का जस्ट मच मरेगा तो हमने इसके अंदर अपना गोश्त डाल देना है। अच्छा, ये मटका साहब ऐसे थे कि एक तो इसकी हाइट थी, दूसरा ये चूल्हा थोड़ा सा दूर था तो मुझे ऊपर होकर वीडियो बनानी पड़ रही थी। इसमें मैं एक दफ़ा मेरा मोबाइल गिर भी गया, शुक्र करें कि मटके के अंदर नहीं चला गया। बहरहाल जी जनाब, ये लकड़ी के चम्मच से बनाया और मिट्टी की हांडी में बनाया। इसका तो जायका मैं कहती हूँ, मेरे भाइयों ने हर नवाले पे तारीफ़ की और जितना खून मेरा बढ़ा वो आपको मेरी वॉइस से अंदाज़ा हो रहा होगा खुशी का कि मुझे कितनी खुशी हुई जब मेरे हस्बैंड या मेरे भाई या मेरे अब्बू कुछ खा के तारीफ़ कर दें तो लिटरली मेरा सिरो खून बढ़ जाता है। हर औरत के साथ ये होता होगा, मेरे साथ तो भाई बहुत होता है, मुझे बहुत खुशी होती है। लीजिए जनाब, मैंने यहाँ पर घी में जब प्याज डाले उनका मच मर गया तो हमने इस मटके के अंदर डाल दिया अपना कुन्ने गोश्त का गोश्त। ये है मछली का गोश्त, बकरे की मछली का गोश्त है, ये मटन का बनता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि कुन्ना बड़े गोश्त का ही बन जाता है। भाई बड़े गोश्त की निहारी पकती है, कुन्ना छोटे गोश्त का ही पकता है। अब्बा साहब हमारे यही कहते थे, अब आगे मुझे पता कोई नहीं। बहरहाल मुझे भी यही पता है कि निहारी बड़े गोश्त की होती है और कुन्ना छोटे गोश्त का होता है। अच्छा, ये ना बिल्कुल निहारी की तरह का लगता है, इसको आप छोटे गोश्त की निहारी भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये हम कुन्ना गोश्त बना रहे हैं, मटके में बना रहे हैं प्रॉपर रेसिपी के साथ। ये जो मैंने यहाँ पर 15 से 16 जवे लिए थे लहसुन के, 4 से 5 ये 7 इंच तक का मैंने लिया था अदरक, उनको मैंने पेस्ट बना लिया और मैंने कुन्ने के ऊपर यानी कि गोश्त के ऊपर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और अब मैं इसको अच्छे से घुमाऊँगी। जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम इसके अंदर स्पाइस डालेंगे। अच्छा, चूँकि मैंने मछलियाँ बड़े साइज़ की ली हुई हैं, नलियाँ हैं पूरी तो इनको, और जो मटका है उसका साइज़ छोटा है मुँह का और टिड्डिस का बड़ा है, इसमें मेरे लिए चम्मच चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। बहरहाल नमक आप अपनी फैमिली के हिसाब से डालेंगे, स्पाइस भी अपनी फैमिली के हिसाब से डालिएगा। मैंने यहाँ पर नमक डाला था तकरीबन 2 अदद चम्मच खाने के। इसके बाद मैंने 1 चम्मच डाली थी खाने की हल्दी की, 2 चम्मच डाले थे पिसी हुई लाल मिर्चों के और 1.5 चम्मच डाला था पिसा हुआ धनिया।
ठीक हो गया। साथ इसमें मैंने 7 डाली थी लौंगे, 4 डाली थी बड़ी इलायचियाँ, 4 से 5 दालचीनियाँ डाली थी और 8 डाली थी मैंने छोटी इलायचियाँ, और साथ में मैंने डाली थी साबुत काली मिर्चें, तकरीबन 15 से 20 होंगी। ठीक हो गया। क्वांटिटी मेजरिंग के साथ आपको पूरी रेसिपी बताई जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बहुत ऑथेंटिक है, बहुत मज़े का बना था। आपको पता है कि मैं जो रेसिपी देती हूँ वो मैंने पहले ट्राई करती हूँ, देन मैं उसको अपलोड करती हूँ, और पहले मैं ऑथेंटिक शेफ़ से मैंने इस रेसिपी को प्रूव भी करवाया। मेरे लिए मेरे भाई जो हैं वो ऑथेंटिक शेफ़्स हैं, वो क्योंकि इनकी होटल लाइन है, दूसरा वो खाते पीते रहते हैं जगहों पे जाके। तो मेरे भाई ने मुझे कहा कि कमाल हो गया, मस्त हो गया आयशा। बहरहाल जी जनाब, यहाँ पर हमने इसको अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद इसके अंदर हमारा जाएगा 3 लीटर पानी। अगर आप 1 किलो गोश्त का कुन्ना बना रहे हैं तो 1 लीटर पानी, अगर 2 का बना रहे हैं तो 2। मैंने 3 किलो का बनाया था तो मैंने 3 लीटर इसमें पानी डाला। एक खोला आ गया, उबाला आ गया, तो मैंने आँच को मध्यम कर दिया। तकरीबन मैंने 2 से ढाई घंटे के बाद फिर इसको देखा था। इसको मैंने ढक के मिट्टी की हांडी को मिट्टी के ही ढक्कन से ढक के रख दिया था, और उसके बाद मैंने 1 खाने का चम्मच कस्तूरी मेथी, 7 बड़ी साबुत लाल मिर्चें और 2 चम्मच मैंने ज़ीरा, ये तीनों चीज़ें ली थी, और ये चीज़ें मैंने ढाई घंटे के बाद अपने कुने के अंदर डाली थी। और उसके साथ मैंने एक पूरी जायफल जवत्री, जिसको ये बंटा सा गरम मसाले में होता है ये, और इसके साथ ये जो जवत्री कहते हैं कि जायफल दाने मोटे को कहते हैं और लाल वाले को जवित्री, ये दोनों चीज़ें मैंने अधकिचरी करके यानी कि ब्लेंडर में चॉप करके मैंने डाली थी। 2.5 से 3 घंटे के बाद आपने ये अमल करना है कि पूरे 2 घंटे के बाद आपने जो मैंने आपको कस्तूरी मेथी कहा है, साबुत लाल मिर्चें कहा है और ज़ीरा कहा है, ये आपने इस पॉइंट पे 2 घंटे के बाद डाल देना। डालने के बाद एक आध चम्मच चलाएं, फिर से इसको ढक दें, और वहीं पर आप जायफल और जवत्री को जो आपने साइज़ देख लिया है, जायफल जवत्री का एक फूल जायफल का लिया था, और जो बंटा है जवत्री शायद उसको कहते हैं, अगर मैं गलत हूँ तो सॉरी, लेकिन जायफल जवत्री इसको कॉल करते हैं, इतना मुझे पता है। बस दोनों की मुझे अलग अलग नहीं पता कि जायफल कौन और जवत्री कौन है। बहरहाल ये जायफल जवत्री को देखे मैंने ब्लेंडर में डाला और पीस लिया। पीसने के बाद ये मैं पिसी हुई जायफल जवत्री अपने कुन्ने में डाल दूँगी। ये हमने अमल करना है कुन्ने को 2 घंटे के बाद, ठीक है। तकरीबन ये 3.5 घंटे के अंदर मेरा पक गया था, क्योंकि बकरे का गोश्त था और बहुत ज़्यादा बड़े उम्र के जानवर का गोश्त नहीं था, तो बहुत टेंडर, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, और जितना ये गला हुआ होगा यानी कि टेंडर जितना ये गोश्त गला हुआ होगा ना मछली का, कि आप बस बुरकी रखें और ये घुल जाए, वो है कुन्ना, वो इसका स्वाद आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि अभी इसको 2 घंटे हुए, तो आपने देखा कितने खूबसूरत शानदार इसके ऊपर वो भी आई हुई थी रोगन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने लेना है 100 ग्राम हमने लेना है यहाँ पर फ़ाइन आटा। आप किसी भी ये जो तंदूर की दुकान होती है जिससे हम कुलचे वगैरह ख़रीदते हैं, रोटियाँ ख़रीदते हैं, उनसे आप कह देंगे हमें 100 ग्राम फ़ाइन आटा चाहिए। इसमें घर का आटा, जौ का आटा, गंदम का आटा नहीं जाएगा, इसके अंदर जाएगा फ़ाइन आटा, मैदा भी नहीं जाएगा। आपने फ़ाइन आटा लेकर आना है, कि पंसार से भी मिल जाता है, नहीं तो घर के पास जो भी तंदूर हो उनसे कहेंगे जी हमें 100 ग्राम फ़ाइन आटा दे दें। ये 100 ग्राम फ़ाइन आटा मैंने आधा कप पानी में घोल लिया था। घोलने के बाद आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह डाइल्यूट कर रही हूँ। अच्छे से जब ये डाइल्यूट हो गया, घुल गया, बन गया, कोई इसमें गुठली नहीं थी, कोई लम्स नहीं थे, फिर हमने क्या किया, इसको हमने अपने 2.5 घंटे के बाद, 2.5 से पौने 3 घंटे के बाद मैंने इसको डाल दिया था अपने कुन्ने के अंदर। और जब हम ये कुन्ना गोश्त के अंदर डालेंगे तो साथ के साथ चम्मच चलाएंगे। इस पॉइंट पे आके हमारा कुन्ना गोश्त गल चुका था। यहाँ पर मैंने अपना जो मैंने ये आधा कप पानी में बनाया था उसको मैंने डाल दिया और अच्छे से मैंने इसको हिलाया, और यहाँ पर मेरा मोबाइल गया गिर। शुक्र अल्लाह का बचा लाए कि बच गया मोबाइल, एक कुने के अंदर ही नीचे पक गया। अच्छे से खोले दिलाए, उबाले दिलाए, खुदबुदियाँ आ जाएँ, उबाले आ जाएँ अच्छे से, तो 5 से 7 मिनट तक ये आपने प्रोसीजर करना है कि इसको उबालें। और यहीं पर मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पर अब इसकी बोटी निकाल के देखी थी कि आया बोटी गल भी गई है या नहीं। इतनी गल गई थी बोटी कि उसको उठाते हुए मुझे मुश्किल दरकार हो रही थी, लेकिन बहरहाल जितना ये गला हुआ, क्योंकि मैंने एक बहुत शानदार होटल में भी खा के देखा हुआ है, जब अल्लाह पाक मेरे वालिद साहब को जन्नत नसीब फरमाए, जब वो हयात थे तब भी उन्होंने हमें खिलाया था, तो ये इतना ही गला हुआ था। तब से मेरी ये जब से मैं ये यूट्यूब चैनल पे वर्क कर रही हूँ, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं किसी दिन कुन्ना बनाऊँ। तो बस भाई के घर रहने गई हुई थी, उसने कहा मैं मछलियाँ लेकर आया हूँ, तो मैंने कहा चलो मैं कुन्ना गोश्त
गोश्त बना के तुम्हें खिलाती हूँ। और उसी दिन मेरा कंडक्ट हुआ था इंटरव्यू हमारे उर्दू पॉइंट वालों के साथ। उन्होंने मुझे कॉल की कि हम आपके साथ एक इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं, एक मोटिवेशन वीडियो बनाना चाहते हैं। मैंने कहा मैं तो अपने भाइयों के घर आई हूँ। उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम वहाँ आके बना लेंगे जी। लास्ट मोमेंट में मैंने घर का पिसा हुआ 2 चम्मच, 1.5 चम्मच तकरीबन मैंने लिया था गरम मसाला, पिसा हुआ मैंने लिया और वो मैंने डाल दिया। गरम मसाला डालने के बाद हल्का सा मैंने चम्मच चलाया और इसको 5-7 मिनट के लिए मैंने चूल्हे पर ही छोड़ दिया था हल्की आंच पे, ठीक है। और इसको मैंने बंद कर दिया। अच्छे से ऊपर रोगन आ गया था, नली आ गई थी ऊपर। जो नलियाँ थी ना उनमें से जो मिखें निकली थी, उफ माय गॉड, इतनी को टेस्टी लगती है ना। मुझे तो भाई निहारी हो या कुन्ना हो या पाए हो, अगर वो नलियों के साथ मिले तो मज़ा आता है खाने का। ऐसे खाली पीली बोटी के साथ मैं नहीं खाती। शहर लाहौर की सही वाली बंदी हूँ मैं भाई। मेरे भाइयों को भी शौक़ है, वो भी माशाल्लाह निहारी हो, पाए हो या कुन्ना हो तो नली के साथ खाते हैं। मेरे सारे भाइयों को बहुत पसंद आया, उन्हें बहुत अच्छा लगा। मैं घर भी लेके आई थी, अवैस ने, अब्बू ने, घर वालों ने खाया, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। आप भी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कैसा लगा मेरा कुन्ना गोश्त। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।